नवरात्रि में घर में कलश स्थापना कब तथा कैसे करें? मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान घर में कलश की स्थापना कब करनी है तथा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगलमय बधाइयाँ। साथ ही माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि आपके पूरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, आप फले फूले आगे बढ़े, उन्नति तथा प्रगति करते रहें। तो मित्रों, इस बार जो नवरात्रि का महापर्व है वो विशेष संयोग लेकर आ रहा है, यानी सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। और इस बार नवरात्रि का पहला दिन 29 सितंबर को होगा। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी तथा घट स्थापना भी इस दिन संपन्न होगी। और दूसरा दिन 30 सितंबर को होगा। इस दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन होगा तथा इंद्र नामक योग भी रहेगा। और 1 अक्टूबर को तीसरी देवी मां चंद्रघंटा का विशेष पूजन अर्चन होगा। और इस दिन सिंदूर तृतीया एवं रवि योग भी रहेगा। और उसके बाद चौथा दिन नवरात्रि का माता कुष्मांडा देवी का पूजन अर्चन होगा। उस दिन अमृत सिद्धि योग तथा रवि योग रहेगा। और 5वां दिन माता स्कंद माता का पूजन होगा एवं सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग भी इस दिन रहेगा। एवं नवरात्रि का छठा दिन 4 अक्टूबर को रहेगा। इस दिन माता कात्यायनी का विशेष पूजन अर्चन होगा एवं रवि योग भी इस दिन रहेगा। 7वां दिन 5 अक्टूबर को होगा। इस दिन माँ जगदम्बा कालरात्रि का विशेष पूजन अर्चन होगा एवं माँ सरस्वती का पूजन भी होगा। शोभन नामक योग भी इस दिन रहेगा। 8वां दिन 6 अक्टूबर को रहेगा। इस दिन माँ जगदम्बा महागौरी का विशेष पूजन अर्चन होगा। महाअष्टमी दुर्गाष्टमी का पूजन होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग इस दिन रहेगा। 9वां दिन 7 अक्टूबर को रहेगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री देवी का पूजन होगा। महानवमी का पूजन होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग भी इस दिन रहेगा। और नवरात्रि के बाद अगले दिन यानी 10वां दिन विजयादशमी का रहेगा, जो कि 8 अक्टूबर को होगा। इस दिन अपराजिता देवी का पूजन होता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। शारदीय नवरात्रि का जो सबसे पहला दिन रहेगा वो रहेगा 29 अक्टूबर 2019 रविवार के दिन। रविवार के दिन घर में कलश की स्थापना होगी। और कलश स्थापना का जो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद दोपहर में दूसरा मुहूर्त रहेगा 1:30 यानी 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। और उसके बाद शाम का जो मुहूर्त रहेगा वो 6 बजे प्रारंभ होगा, जो कि रात को 10:30 बजे तक चलेगा। इसके अलावा स्थिर लग्न अनुसार यदि हम मुहूर्त देखें तो सुबह 9:51 से दोपहर 12 बजे तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगी। और रात्रि 8:44 से लेकर के 10:42 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगी। आप इन शुभ मुहूर्तों में माँ जगदम्बा की स्थापना पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले आप यदि अपने घर में स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको माँ जगदम्बा की स्थापना अपने घर के पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही करना चाहिए। यानी जो पूजा करने वाला हो उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जगदम्बा का माँ का मुंह जो है आप चाहें तो दक्षिण में भी कर सकते हैं या पश्चिम में भी कर सकते हैं, लेकिन पूजन करने वाले भक्तगण का जो मुंह है वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना ही चाहिए। माँ जगदम्बा तो सर्वशक्तिशाली है, उनका मुंह चारों दिशाओं में आप कहीं भी करेंगे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन भक्तों के लिए विशेष नियम यह होता है कि पूजा करने वाले को पूरी सकारात्मक ऊर्जा यदि प्राप्त करनी है तो उसका मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
तो सबसे पहले आप जिस कक्ष में स्थापना करना चाहते हैं या जिस जगह स्थापना करना चाहते हैं वहां पर गंगा जल, शुद्ध जल, गोबर से या फिर गोमूत्र से अच्छी प्रकार से पवित्रीकरण करके वहां उस स्थान को शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद हल्दी का एक चौक या स्वस्तिक वहां पर बना दीजिएगा और उस चौक या स्वस्तिक के ऊपर आपको एक चौकी या पटा रख देना चाहिए। पटे के ऊपर लाल कपड़ा आपको बिछाना है और लाल कपड़े के ऊपर बीच में, बीचों बीच मध्य में मां दुर्गा जगत जननी जगदम्बा की चित्र या फिर उनकी मूर्ति आप रखें और उनके ठीक सामने की तरफ में सबसे आगे आगे भगवान गणेश जी की स्थापना करें। यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है तो उनको बैठा दे या फिर सुपारी के या हल्दी की गांठ के भी गणेश जी आप बना सकते हैं। और मां के सीधे हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। और इसके बाद यदि आप जवारे की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। मिट्टी में एक पात्र में किसी भी वस्तु के ऊपर या चौकी के ऊपर पत्तल आदि बिछा करके मिट्टी और जौ के माध्यम से जवारे बोए जाते हैं। जवारे का अर्थ होता है अन्नपूर्णा देवी का आवाहन करना। और इसके साथ ही आपको अखंड ज्योति भी जलाना चाहिए। मां जगदम्बा के पूजन में अखंड ज्योति जलाने का विधान है। तेल की अखंड ज्योति भी आप जला सकते हैं और शुद्ध घी की अखंड ज्योति भी आप जला सकते हैं। यदि आप तेल की अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो मां के उल्टे हाथ की तरफ आपको अखंड ज्योति जलाना चाहिए। और यदि आप शुद्ध घी की अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आपको मां के सीधे हाथ की ओर अखंड ज्योति जलाना चाहिए। अखंड ज्योति को नीचे नहीं रखना है, पृथ्वी के ऊपर सीधे सीधे नहीं रखना है। किसी पात्र में चावल या गेहूं रख करके उसके ऊपर अखंड ज्योति आपको रखना चाहिए। एक पूजन की थाली आप तैयार करें, उसमें कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, लाल फूल और कलावा, जनेऊ, भोग की सामग्री, धूप, दीप और इस प्रकार पूजन की सभी सामग्री, सौभाग्य की सामग्री एकत्रित कर लीजिए। और उसमें जो है पंचामृत भी आप रख लीजिए, एक जल का पात्र रख लीजिए। एक आसन पर आप बैठ जाइए। सबसे पहले आपको जो गणेश जी आपने स्थापित किए हैं उनका पूजन करना है। उनके साथ गौरी स्वरूपा यानी पार्वती स्वरूपा का भी, जगदम्बा का पूजन किया जाता है। उसके बाद कलश, कलश को चावल के ऊपर रख सकते हैं, गेहूं के ऊपर रख सकते हैं। और कलश जो कि तांबे के लोटे का ही बनाना चाहिए, पीतल के लोटे का भी बना सकते हैं, चांदी के लोटे का भी बना सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके घर में तांबा, पीतल या अन्य धातु नहीं है, केवल स्टील का बनाना अनिवार्य है, तो उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बांध देना चाहिए और उस कलश में जल भर दीजिएगा, अंदर गंगा जल डालिएगा और सुपारी और सिक्का, चावल और एक पुष्प कलश के अंदर रख दीजिए। कलश के ऊपर आम के पत्ते आपको रखना है और उसके ऊपर नारियल आपको रखना चाहिए। कलश के जो कंठ है उससे आपको एक मोली या कलावा जिसे कहा जाता है उसको बांध देना चाहिए, जिसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, वो बांध देना चाहिए। और सबसे पहले आपको गौरी गणेश का पूजन करना है, उनको 4 बार जल चढ़ाना है और उसके बाद पंचामृत चढ़ा करके शुद्ध जल चढ़ाना है। शुद्ध जल चढ़ाने के बाद उनको आप वस्त्र चढ़ाइएगा। वस्त्र यानी कलावा, कलावा यानी मोली या रक्षा सूत्र आप उनको चढ़ाइएगा। उसके बाद जनेऊ जोड़ा चढ़ाइएगा। भगवान गणेश जी को जनेऊ जोड़ा हल्दी लगा करके चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको चंदन लगाएं और लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर ये सारी वस्तुएं चढ़ा करके धूप और दीप दिखा करके उनके सामने गुड़ का, मिठाई का, फल का भोग लगा करके भोग के ऊपर भी दुर्वा रखे और उसके आसपास जल फेर देना और उसके बाद उनकी जो है प्रार्थना कर लेना। इस प्रकार गणेश जी का पूजन सबसे पहले करें। उसके बाद कलश का पूजन करना है। कलश के ऊपर भी सबसे पहले 4 बार आप जल चढ़ाइएगा। उसके बाद पंचामृत चढ़ाइएगा। पंचामृत चढ़ाने के बाद उनके ऊपर शुद्ध जल चढ़ाइएगा। शुद्ध जल चढ़ाने के बाद उनके ऊपर जो है वस्त्र अर्पण कर दीजिएगा। वस्त्र यानी कलावा, मोली, रक्षा सूत्र जिसे कहा जाता है। उसके बाद कलश के ऊपर भी जनेऊ जोड़ा आपको चढ़ाना है, चंदन लगाना है, पुष्प चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाने के बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ा करके और धूप और दीप उनको दिखाइएगा।
और उसके पश्चात आपको नैवेद्यम उनके सामने रखना है। फल मिठाई जो आप लेकर आए हैं उसको आप रखिएगा और उसके बाद कलश के ऊपर एक माला भी यदि आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। और नैवेद्यम लगाने के बाद प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद माँ जगदम्बा का आपको पूजन करना है। माँ जगदम्बा का ध्यान करना है, उनको आसन आवाहन करना है, अर्थात उनको अक्षत पुष्प चढ़ा करके निवेदन करना है कि हे माँ, हमारे घर में आप पधारिए और लगातार 9 दिनों तक हमारे घर में आप विराजित रहिए, हम आपकी सेवा पूजा करेंगे। इस प्रकार आप निवेदन करें और उनकी स्थापना करें। उसके बाद उनका ध्यान करें और 4 बार उनके सामने जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद उनको पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उनको रक्षा सूत्र, कलावा या मोली भी चढ़ाएं। और ये चढ़ाने के बाद उनको जो है आप पीले रंग का चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं और सिंदूर का तिलक भी मां को लगाना चाहिए। लाल रंग का पुष्पमाला उनको अर्पित करें। उसके पश्चात उनको बिल्व पत्र भी चढ़ाना चाहिए। मां जगदम्बा को बिल्व पत्र भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। और इसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर सारी वस्तुएं अर्पित करने के बाद धूप और दीप उनको दिखाएं। इत्र भी उनको चढ़ाएं। सुगंधित इत्र उनको बहुत अधिक प्रिय होता है। इसके बाद नैवेद्यम उनके सामने रखें। नैवेद्यम में लाल फल आपको रखना चाहिए। यदि अनार का फल मिलता है तो सर्वोत्तम रहेगा। केला, सेवफल आदि फल रखें। मिठाइयाँ भी अनेक प्रकार की उनके लिए आप अर्पण करें। यदि मिठाई नहीं ला सकते हैं तो हलवा बना करके उनके सामने भोग रूप में रख सकते हैं। और नैवेद्यम के आसपास आपको जल फेरना है। जल फेरने के बाद उनके सामने पान का बीड़ा बना करके रखें, यानी पान के अंदर लौंग, इलायची रख करके उनके सामने अर्पण करें। दक्षिणा चढ़ाए और श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा नारियल के ऊपर रख कर उनके सामने चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार मां का पूजन पाठ करने के बाद सभी देवताओं की आरती करना है। अखंड ज्योति का भी आपको पूजन करना है, जवारे का भी आपको पूजन करना है। और इस प्रकार आपको मां के अस्त्र और शस्त्र का भी पूजन करना चाहिए। और मां का जो शेर होता है उनका भी पूजन करना चाहिए। सभी देवी देवताओं का अच्छी प्रकार से इसमें यदि आप चाहें तो षोडश मातृका और नवग्रह का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन उनका आवाहन स्थापन आप चूंकि घर में मंत्रोक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए घर में यदि किसी विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाते हैं तो नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका इनका भी आप पूजन करें। और सबका पूजन करने के पश्चात आपको आरती करना है। और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें तथा मंत्रों का जाप करें और कोई भी पाठ करें। यदि आप कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो करें, या आप देवी चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। देवी के कोई भी मंत्र का आप जाप पाठ करेंगे या फिर श्रवण भी मां के सामने बैठकर कर सकते हैं। आप चाहें तो नवरात्रि की कथा भी इसके बाद बैठ करके प्रतिदिन सुन सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पूजन पाठ मां जगदम्बा का संपन्न करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और मां जगदम्बा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।